ओह नहीं, डीबो, जरा देखो पानी कैसे फ्रिस्बी को दूर आइलैंड की तरफ ले जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसी तरह आइलैंड्स बहते क्यों नहीं? सही कह रहे हो। चलो आइलैंड से ही पूछकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और डक फीट। हेलीकॉप्टर ब्लेड, डक फीट कंफर्म्ड। ब्लिप स्टेशन एक्टिवेट करो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओह, हेलो नए दोस्त। हाय, मैं ब्लिपी हूँ और ये डीबो है। दोनों से मिलके अच्छा लगा। मैं आइवन हूँ। आइवन, तुम बहते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है इसकी वजह है मेरा बॉटम। ओह, तो चलो पानी के नीचे जहाँ मेरा बॉटम है वहीं देख के पता लगाएं। अरे ये क्या, मैं तो नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। सही कह रहे हो डीबो, तुम सारा पानी पी लो तो अच्छा रहेगा। फिर हम अच्छे से बॉटम को देख पाएंगे। मुझे भी देखना है कि नीचे क्या है। ओके डीबो, पी जाओ। वाओ, ये कलरफुल कोरल रीफ्स कितने ज्यादा सुंदर हैं और हम सब कुछ देख सकते हैं। और आइवन, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा बड़े हो। थैंक्स, मैं और भी बड़ा हूँ। अभी तो तुम मेरे पेट तक ही पहुँचे हो, देखो। ओह डीबो, क्या तुम और पानी पी लोगे ताकि हम बॉटम को अच्छे से देख सके? क्या तुम ठीक हो डीबो? आइवन, तुम्हारे पास तो बहुत सारी अमेजिंग चीजें छिपी हुई है। हे, क्या अब हम बॉटम तक पहुंच गए? नहीं, अभी तुम मेरे घुटनों तक पहुँचे हो। अभी तो आधा रास्ता बाकी है। क्या तुम पानी का एक और बड़ा घूंट ले पाओगे डीबो? अगर ले पाओगे तो हम बॉटम को अच्छे से देख पाएंगे। पता था तुम कर लोगे। तुम पहुँच गए ब्लिपी। तुम मेरे पैरों पर हो। सच में? पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब तुम चलते हो तो गुदगुदी होती है। आइवन, तुम तो सागर के बॉटम से जुड़े हुए हो और तुम तो एक पहाड़ जैसे हो। ओह डीबो, ओह नहीं। वाह, ये तो मजेदार था। और अब मेरे पास इस सवाल का जवाब है कि आइलैंड्स बह क्यों नहीं जाते? आइलैंड्स बह नहीं जाते क्योंकि वो सागर के तल से जुड़े हुए पहाड़ होते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया आइवन। यू रॉक। जल्द ही फिर मिलेंगे। जब भी मन करे, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। बाय बाय ब्लिपी। अरे बाप रे, एक ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल डिबो, जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से धुआं और लावा निकलता है। मैं सोचता हूँ कि एक ज्वालामुखी फूटने की वजह क्या है। अच्छा आइडिया है, हम इसके अंदर जाकर पता लगाएंगे। मुझे चाहिए विंग्स स्पाइडर लेग्स और एक हीट शील्ड। विंग्स स्पाइडर लेग्स, हीट शील्ड कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस जगह से ज्वालामुखी के अंदर चलें। वो, वो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। वाह! हाय दोस्तों, मैं हूँ मैगी, मैग्मा मॉन्स्टर। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो।
हमें पता करना है कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। तो ब्लिपी और डीबो, तुम्हें अब एक शानदार नजारा दिखेगा, जिससे याद आया उहू, हमारे नीचे धरती के बहुत अंदर गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैं। आओ। तुम सही हो डीबो, ये हमारे फेवरेट गेम की तरह है। ये जमीन एक लावा है। आओ। वो मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो शायद मैं ही जमीन हूँ। ये ऊपर आ रहा है। क्योंकि नीचे जितने पत्थर पिघलेंगे उतना ही ज्यादा मैग्मा यहाँ के ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। हे, पता नहीं ये कहा जाता है। सब लोग लिपि। मैग्मा। बाल बाल बचे। मैगी, तुमने अब लगभग सारी जगह भर दी है। हाँ बिल्कुल, और मैं ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी जब तक हम ऊपर बाहर ना निकल जाएं। जरा रुको, अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो कैसा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैगी, तुमने तो धमाका कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। जब गर्म मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बनाता है तो वो सतह को फोड़कर बाहर निकल जाता है धमाके से। उत्तर को अपलोड करो डीबो। ये मजेदार था ब्लिपी, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। बिल्कुल। बाय बाय मैगी। मैं चांद देख रहा हूँ और तारे। क्या वो प्लेनेट है? ओह हाँ टैब, वाह! अंतरिक्ष में प्लेनेट और सूरज के साथ एक बहुत बड़ी जगह है। इसे सौर मंडल कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि सौर मंडल में कौन कौन से प्लेनेट है टैब। अच्छा आइडिया है टैब। चलो अब अंतरिक्ष में चलते हैं। मुझे जरूरत है रॉकेट बूस्टर की। रॉकेट बूस्टर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। अब प्लेनेट का आकार पाने का समय आ गया है। हम बड़े हो रहे हैं। हाँ टैब, हम अंतरिक्ष में हैं। वाह, ये उल्का है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। पहाड़ी अंतरिक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मेरी उल्का। मैं यहाँ हमारे सारे सभी प्लेनेट के बारे में जानने आया हूँ मैरी। हमारे यहाँ सौर मंडल में 8 प्लेनेट हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? धधकते सूरज के सबसे करीब 2 सबसे छोटे और 2 सबसे गर्म ग्रह मरकरी और वीनस हैं। वाह, ये काफी गर्म है। हमें जाना चाहिए। तीसरा प्लेनेट है आपका घर, अर्थ। हाय मॉम। फिर आता है मार्स, जो कि एक लाल ग्रह है। मार्स लाल ग्रह है क्योंकि ये जंग लगी मिट्टी में ढका हुआ है। अच्छा, यहाँ तो काफी सारी मिट्टी है। आओ चलें। आगे है विशाल जुपिटर, जो सभी ग्रहों से सबसे बड़ा है। हालांकि इससे मुझे डर नहीं लगता। वो हमें जाना चाहिए। हम अब सूरज से बहुत दूर हैं। सटर्न और उसके रिंग में आपका स्वागत है। वाह, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या हम करीब जा सकते हैं? बेशक। वो, वो, हो, हाँ। ये, वी, रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी बाईं ओर यूरेनस है, जो सूरज से अरबों मील दूर है। यहाँ बहुत ठंडा है। आइए अब जानते हैं सबसे दूर हवा वाले और सबसे ठंडे प्लेनेट नेपच्यून के बारे में। वाह, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हमारे सौर मंडल में कौन से प्लेनेट हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जवाब अपलोड करो टैब। हमें घुमाने के लिए शुक्रिया मैरी, ये काफी रोमांचक था। फिर मिलते हैं ब्लिपी, अभी शावर का समय है। उल्का शावर। बाय बाय मेरी उल्का।
बारिश जल्द ही चली जाएगी टैब। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने अभी मजेदार पेंटिंग खत्म की है। बता सकते हो ये क्या है? वाह टैब, बिल्कुल सही। ये एक पेंगुइन है जो रोलर ब्लेंडिंग करते हुए कप पकड़े हुए है। वाह, इतने सारे रंग। वाह, इंद्रधनुष, इतने सारे रंग। मुझे ये बताओ टैब, इंद्रधनुष अपने रंग कहाँ से लाता है? एक आइडिया है टैब, हम ऊपर उड़ सकते हैं और इंद्रधनुष से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मुझे विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। चलो जाके ढूंढते हैं। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं कि इंद्रधनुष अपने रंग कहाँ से लाता है। भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान दें। प्रकृति के सबसे बड़े प्रभावक को प्रस्तुत करते हुए नीला आकाश गौरव महसूस करता है। मैं बॉबी। वाह, हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ बॉबी। मुझे तुम्हारे सारे रंग पता हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अपने रंगों पे नाज है। मैं तुमको एक एक करके दिखाता हूँ। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी। शाबाश, सही बताया ब्लिपी। तुम्हें पता है, आज एक बड़ा दिन है। हम आज दोहरा शो स्टॉपर इंद्रधनुष दिखाएंगे। सच? मुझे अच्छा लगा, पर मुझे नहीं पता तुमको ये रंग कहाँ से मिलते हैं। क्या मुझे दिखा सकते हो? बेशक सुपर फैन ब्लिपी। पहले इस फूले हुए बादल को देखे, जिसे क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बारिश हुई है, जो कि सही है। इसका मतलब है कि हवा में पानी की बहुत सारी बूंदें हैं। वाह, इस बादल में काफी सारी छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं। हैशटैग सही। ठीक है, अगला कदम, बादल को इस तरह रखें कि सूरज की रोशनी पानी की बूंदों से इस तरह चमके। अब जब रोशनी पानी से होकर जाती है तो वो झुक जाती है या अपरिवर्तित हो जाती है और प्रकाश को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। ये तो शानदार है। मेरे ख्याल से मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि इंद्रधनुष अपने सारे रंग कहाँ से लाता है। ये तब होता है जब सूरज की रोशनी पानी से होकर जाती है, तो ये रोशनी को मोड़ देता है और रोशनी को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। जवाब को अपलोड करो टैब। आहा, 5, 6, 7, 8। वाओ! इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे हैं आप? अच्छा तो ठीक है, फिर मिलेंगे। वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब। हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचजनक धमाका करने के लिए तैयार है। और वहाँ है चांद। वाव! ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मून रॉक है, क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। च च च च च च मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा।
मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है क्योंकि चांद बहुत छोटा है। इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। चा 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 चा। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी! उछलते रहो ब्लिपी। वाह! उछलती हुई रेत के टीले, यहाँ तक कि बाउंसर भी। वाह! क्या अद्भुत रेत का महल है। लहर आ रही है। ओ नहीं, उस लहर और महल का कोई मुकाबला नहीं था। मुझे आश्चर्य है, क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो बह नहीं पाए? हाँ, तुम सही हो टैप। पता लगाने का एक ही तरीका है। मुझे अपना खुद का एक रेत का महल बनाने की जरूरत है। मुझे खुदाई करने वाले हाथ और मकड़ी के पैरों की आवश्यकता होगी। खुदाई करने वाले हाथ, मकड़ी के पैर तैयार। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबाइल कार्रवाई के लिए तैयार है। चलो एक रेत का महल बनाते हैं जो बह नहीं पाएगा। अब हमें खुद से रेत के महल का आकार बनाने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। उस ठंडी समुद्री हवा को महसूस करो टैप। वाह! हेलो, मैं हूँ केकड़ा और मेरा नाम है क्रैबी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा क्रिकी, मुझे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। हेलो क्रैबी, मैं ब्लिपी हूँ और ये है मेरी ब्लिपी मोबाइल। मुझे ये काफी पसंद आया। तो क्या तुम मजे के लिए इस पर सवार हो? सही कहा क्रैबी। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि ऐसा रेत का महल बना सकूँ जो पानी से बह ना सके। तुम बिल्कुल सही केकड़े के पास आए हो। मैं खोदता हूँ और महल बनाता भी हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ ब्लिपी। बढ़िया। तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक मोट बनाना। यह गड्ढे के लिए एक फैंसी शब्द है। गड्ढे की वजह से पानी उसमें चला जाता है और उसके पीछे जो कुछ है उसे नहीं बहा पाता है। तो चलो खोदते हैं। खोदो खोदो खोदो, खोदो 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 खोदो। वाह! क्या गड्ढा बनाया। चलो अब रेत का महल बनाते हैं। तुम सही हो टैप। हमें एक फावड़ा चाहिए। काम खत्म। महल तैयार है। तुम पहले ही बना चुके हो और हमारा गड्ढा बिल्कुल सही बना है। मोट वो गड्ढा है जो हमने रेत के महल के चारों ओर बनाया है। अच्छा गड्ढा और रेत का एक सुंदर महल। लहर आ रही है। खाई ने काम किया क्रैबी। इसका मतलब है कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो धुलता नहीं है? मैं पानी रोकने के लिए इसके चारों ओर एक गड्ढा बना सकता हूँ। उत्तर अपलोड करो टैब। थैंक्स क्रैबी। बाद में मिलते हैं ब्लिपी। काम करते रहो। वाओ! वो काफी ऊंचा पहाड़ है। मुझे यकीन है कि इससे भी ऊंचे पहाड़ है टैब, है ना? मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। बढ़िया आइडिया टैब। हम हिमालय जाएंगे और पता लगाएंगे। मुझे पंख और ग्रैबर आर्म्स चाहिए होंगे। विंग्स, ग्रैबर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में।
नमस्ते, मैं हूँ ब्लिपी और ये है टैब। हमें सबसे ऊंचे पहाड़ की तलाश है। मैं अभी पहाड़ चढ़ रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम बड़ी यती है। यती! मैं अभी ऊपर की ओर जा रहा था। वहीं सबसे ऊंची बर्फ है। पुरानी बर्फ से बुरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मैं भी 60 टैग आ सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी कैसी दिखती है। हाँ जरूर, लेकिन तैयार हो जाओ। ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। वाह, बर्फ! हम कितने ऊपर आ गए हैं और यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है टैब। शुक्रिया टैब्स, मुझे गर्म कोको बहुत पसंद है। पकड़ लिया। ये काफी करीबी मामला था। हे, ये पहाड़ की चोटी है। हाँ, हम पहुंच गए। अरे वाह, यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया ब्लिपी। तो ये बताओ, इस पर्वत का नाम क्या है? इसे हिमालय कहते हैं। ओह, तुम इसे माउंट एवरेस्ट भी कह सकते हो। तुमने सही कहा टैब। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। ये पहाड़ 29,035 फीट ऊंचा है। जवाब अपलोड करो टैब। और यहाँ की बर्फ बहुत ही स्वादिष्ट है। बर्फ की डकार। अब अपने स्नो स्नैक का आनंद लें। अलविदा बेटी यती। बाय ब्लिपी। मुझे समुद्र किनारे पर घूमना बहुत पसंद है। वाह, उड़ने वाली मछली। मैं सोचता हूँ कि आखिर समुद्र के नीचे है क्या? ये अच्छा आइडिया है टैब। हम समुद्र के नीचे जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे बत्तख के पैर और एक प्रोपेलर की जरूरत होगी। बत्तख के पैर, प्रोपेलर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वाह, ये यहाँ नीचे एक अलग ही दुनिया है। क्या यह किसी तरह के पानी के नीचे का जंगल है? बिल्कुल, ये एक जंगल है। यहाँ आपका स्वागत है। मेरा नाम है जेरी, जेरी द जेलीफिश। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब है। हम यहाँ समुद्र के बारे में जानने आए हैं। अरे हाँ, यहाँ बहुत कुछ है। समुद्र एक आश्चर्य से भरी दुनिया है। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता चलूंगा। ठीक है, शुक्रिया जेरी। पहला पड़ाव हमारे कैल्प का जंगल। यह कैल्प कम से कम 150 फीट तक बढ़ सकता है। वाह, ये कितना लंबा है। अरे हाँ, लेकिन कभी कभी यहाँ के आसपास का पानी कैल्प को इधर उधर बहा देता है। कैल्प, कैल्प। ओह नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये अच्छा आइडिया है टैब। आओ हमारे टर्बो बूस्टर का इस्तेमाल करें। ओह अच्छा, जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अब आगे बढ़ते हैं। वाह, वो मछली नीले रंग की है और उसकी नाक भी लंबी है। वो एक नीली मार्लिन है। वो अपना भोजन ढूंढने और पकड़ने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करती है। वो तेज है। ओह नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ टैब, यहाँ अंधेरा है। हम कहाँ हैं जेरी? जेरी! ब्लिपी, क्या तुम वहाँ हो? अरे नहीं, रुको। मैंने एक ग्रेवेल को डरा दिया और उसने तुम्हें अपने ब्लो होल से निकाल दिया। ऐसा कभी नहीं होता। हमें वहाँ से निकालने के लिए शुक्रिया जेरी। ओह, तुम चमक रहे हो। मैंने कहा था ना कि सागर बहुत अलग चीजों से भरा हुआ है। हे देखो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। हेलो दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। समुद्र के नीचे क्या है? एक कैल्प का जंगल,
ब्लू मार्लिन, विशाल व्हेल और जेलीफिश है जो चमक उठती है। उत्तर अपलोड करो टैब। और हम केवल चैप्टर 1 पर है। चैप्टर 2 में एक ऑक्टोपस और एक शार्क और एक समुद्री कछुआ और एक टूना भी है। बाय जेरी। एक ऊँटबिलाव, एक समुद्री घोड़ा और एक झींगा मछली और एक स्ट्रिंगरे भी है। वो देखो, एक पक्षी रात में उड़ रहा है। हाँ, ये चमगादड़ है। मैं सोच रहा हूँ चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। अच्छा आइडिया है डिबो, चलो हम रात में उड़ते हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स चाहिए होंगे। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वो, ये किसकी लाइट है? हे, मैं हूँ ब्लिपी। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी तेज लाइट चलाई है। हे ब्लिपी, मैं हूँ मैट द बैट। मैं बस आज रात अपनी पसंदीदा उड़ान पर निकल रहा था। क्या तुम आना चाहोगे? जरूर। मैं सोच रहा था कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ, पर एक जरूरी बात है ब्लिपी। हेडलाइट बंद करो। ठीक है, तो चलो। वो कितना अंधेरा है। ट्रिक्स, भागो, बचाओ। वो ब्लिपी, तुमने उस पेड़ को सुना नहीं? नहीं, मैंने नहीं। रुको, तुमने कहा पेड़ को ध्यान से सुनो। हाँ, मैं रात में सब कुछ सुन सकता हूँ। आगे देखो, पत्थर है। वो ये कैसे कर लेते हो? चमगादड़ों के पास इको लोकेशन की खास तरकीब होती है। मैं धुन बनाता हूँ और वो चीजों से टकराकर इको होती है, तो मैं बता सकता हूँ कि चीजें कहाँ है और मैं उनसे कितनी दूरी पर हूँ। सच में डिबो, तुम्हारे पास भी इको लोकेशन है? क्योंकि तुम एक रोबोट डॉग हो डिबो। तो चलो इस्तेमाल करें। तो चलो। अच्छी उड़ान है दोस्तों। शुक्रिया। मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। एको लोकेशन। चमगादड़ हाई पिच धुन बनाते हैं जो चीजों से टकराकर इको होती है, तो वो अंधेरे में भी सब कुछ सुन सकते हैं। जब आप अपलोड करो डिबो। ओह देखो, सोने का वक्त हो गया। तुम लोगों के साथ मजा आया ब्लिपी और डिबो। तुम उल्टा लटक कर सोते हो। चमगादड़ कमाल होते हैं। बाय मेट द बैट। वो उस बड़ी सी इमारत को तो देखो जिसके बगल में क्रेन भी है। सही कहा डिबो, ये शायद इमारत बनाने में मदद कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्रेन एक इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। अच्छा आइडिया है। हम जाकर क्रेन से बात करेंगे। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और एक्सटेंडो लेग्स। ग्रैबर आर्म, एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। एक्सटेंडो लेग्स ऊपर जाओ। हाय, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। जरूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीम हूँ। करीम एक क्रेन। ये मेरा पहला काम है और मैं काफी नर्वस हूँ। समझता हूँ। नई चीजें ट्राई करने से कभी कभार मैं भी नर्वस होता हूँ। हमसे जो होगा हम वो करेंगे। मैं अपने बड़े शरीर के आसपास अपने सर को घुमाता हूँ और फिर अपने जीप को नीचे भेजता हूँ। ये जीप मेरा हाथ है। अब मैं हुक की मदद से इस भारी ईंटों को उठा सकता हूँ। मैं इसको हिलने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इसका घूमना रुक नहीं रहा है। पकड़ लिया। शुक्रिया ब्लिपी।
मैं सीख रहा हूँ, पर मैं ये समझ लूंगा। अब तुम छत के साथ मेरी मदद कर सकते हो। वो जो नीचे देख रहे हो बड़ा स्क्वायर गिलास है, वो गिलास बहुत ही नाजुक है। तुम कर लोगे। मैं कर रहा हूँ, मैं ये सच में कर रहा हूँ। अब इसे ऊपर ले जाओ करीम। ओह, अरे नहीं, संभलो, ऊपर देखो। पकड़ लिया। चलो काम पूरा करते हैं। ये करीम की मदद करना मजेदार है ना? है, हमने कर लिया। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रेन इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। क्रेन भारी सामान उठाती है ताकि उसका इस्तेमाल बड़ी इमारत बनाने में किया जा सके। जवाब अपलोड करो डीबो। यस, हर चीज के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय बाय करीम। मैं जानता था तुम एक कमाल के क्रेन हो। यम, ये टर्की सैंडविचेस लाजवाब होने वाले हैं। ओह, सब बिखर गया। हे, छत पर चल रही उस मक्खी को देखो। मैं सोच रहा हूँ कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स की जरूरत है। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे डीबो, मैं शायद उस मक्खी को जानता हूँ। ये होरस है। हाय ब्लिपी, कैसे हो दोस्त? तुम ऊपर छत पर कैसे पहुँचे? ये आसान है, ये देखो। हाँ सर, ये छत पर मेरा खुद का एक डांस फ्लोर है। ये देखो, स्किप डिप 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 डिप। अब तुम कोशिश करो। तो ये लो। वो आखिरकार ब्लिपी मोबाइल छत पर क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्या राज है? राज ये है कि तुम्हें चिपकना होगा पूरी तरह से। चिपकना? देखो, मेरे पैर एक बहुत ही चिपचिपा ग्लू बनाते हैं जो मेरी छत पे चिपकने में मदद करते हैं। ये लो, तुम भी ट्राई करो। हाँ बिल्कुल दो। तो चलो। वो। अब मैं भी छत पर चिपक सकता हूँ। अरे इसको तो देखो। ओह, ये ग्लू जगह पर चिपक गया है। क्योंकि तुम फ्लाई लेग ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। क्या फ्लाई लेग ट्विस्ट? बिल्कुल सही। हमारा ग्लू इतना मजबूत होता है कि हमें चलते वक्त खुद को उठाना पड़ता है। देखो इस तरह से। देखो, बड़ा पैप पैप पैप। क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल। अब चलो चलते हैं। चलो। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। अपने पैरों को उठाओ। जब करो तुम ऐसा। हमने कर दिया। और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। उनके पास एक खास ग्लू होता है जिसकी मदद से वो छत पर चिपक सकती हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। चलो, अब मैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे फिर मुलाकात होगी ब्लिपी। बाय बाय। वो, मुझे हमारा ब्लिपी मोबाइल बहुत पसंद है। सही कहा डीबो, हमारी गाड़ी सचमुच शानदार है।
मैं सोच रहा हूँ पहले गाड़ियाँ कैसे होती होंगी। अच्छा आइडिया है, हम वक्त में पीछे जाकर पहले की गाड़ियों को देख सकते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर ब्लेड्स चाहिए होंगे। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। वक्त में पीछे चलो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हम वक्त में बहुत पीछे आ गए हैं, लगभग 100 साल पीछे। पता नहीं ये किसका घर है। ये मेरा है। मेरा नाम है ब्लिपी। तुम्हारा? हे, मैं हूँ ब्लिपी। रुको, क्या आप मेरे परदादा जी हैं? लगता तो ऐसा ही है। मेरे फ्यूचर के परपोते, इधर आओ। हम यहाँ पर ये देखने आए कि पहले की गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। सही वक्त पर आए हो। मैं अपनी पहली ऑटोमोबाइल को सफर पे ले जाना ही वाला हूँ। है ना, एकदम लाजवाब। बहुत अच्छी है, कूल। तो ये स्टार्ट कैसे होती है? ये क्रैंक चिंगारी लगाएगा जिससे कि इंजन शुरू होने में मदद होगी। और ये इंजन चालू हो गया है। मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है और सीट बेल्ट्स नहीं है। सीट बेल्ट्स आपको सेफ रखती हैं। बढ़िया, सीट बेल्ट्स ठीक है। चलो उस चोटी के ऊपर। हमने कर लिया, पता था कर लेंगे। अब नीचे जाते हैं। ओह नो डिमो। क्या गाड़ी में कोई ब्रेक्स है? हाँ, बिल्कुल है। ये काफी मजेदार था, है ना? बढ़िया। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि पहले गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। आपको क्रैंक को घुमाकर शुरू करना होता था। उसमें बस 2 सीट्स थी और ब्रेक के लिए हैंड लीवर को खींचना होता था। जवाब को अपलोड करो डिबो। बाय परदादा जी ब्लिपी, खुशी से महफूज रहना। आज बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन मेरी पॉप्सिकल पिघलकर नीचे जा रही है। मुझे आश्चर्य है, पॉप्सिकल मेरे हाथ से नीचे पिघलते हुए क्यों बह रही है? ये क्या है टैप? आइसक्रीम ट्रक में जाते हैं और किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। मुझे खुदाई करने वाले बत्तख और पंखों की आवश्यकता होगी। पंख और खुदाई करने वाले बत्तख के पैर तैयार हैं। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आओ जाने कि मेरा पॉप्सिकल हमेशा मेरे हाथ से नीचे क्यों पिघलता है। हम छोटे हो रहे हैं। वाह, हम आइसक्रीम ट्रक में पहुंच गए। हाय, इस ट्रक में आपका स्वागत है। मैं शेरी पॉप हूँ। मुझे खुशी है कि आप आए। हेलो शेरी, मैं ब्लिपी हूँ। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मेरी पॉप्सिकल नीचे क्यों बहती है। मुझे पता है क्यों, लेकिन सबसे पहले हम ठंड का मजा उठाते हैं। बिल्कुल। वूहू, हम आइसक्रीम बोर्डिंग कर रहे हैं। हम स्प्रिंकल से होते हुए स्लाइड कर रहे हैं। अब हम चॉकलेट में स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। शेरी, क्या तुम पिघल रहे हो? हाँ, मैं पिघल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गर्म हो गया हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में ठंडा हो जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बर्फ की ठंडक। अंदर कैसा लग रहा है शेरी? यहाँ बर्फीली हवा है और अब मैं सेट हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि अंदर तो काफी ठंड है। हाँ, तुमने सही कहा ब्लिपी। मेरी तरफ फ्रोजन डेजर्ट होना काफी कूल है। मेरा तापमान लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही ठंडा रहा तो बिल्कुल पिघलूंगा नहीं। जानकर अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे पॉप्सिकल की तरह हो।
जब ये फ्रीजर से बाहर था और ब्लिपी मोबिल की गर्मी से मेरे हाथ पर पिघल गया। तुम्हारी पॉप्सिकल को भी यहाँ की सैर करने आना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। मेरा पॉप्सिकल मेरे हाथ में क्यों पिघल जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉप्सिकल बहुत गर्म होने पर पिघल जाएंगे, इसलिए हम उन्हें फ्रीजर में रखते हैं। उत्तर अपलोड करो टैप। शेरी, पूरी जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये था एकदम कूल। ठंडे रहो ब्लिपी। बाय बाय। ये मधुमक्खी काफी व्यस्त लगती है। देखो वो वाली भी और टैप वो भी। ये सब कितनी बिजी हैं। बस एक को छोड़कर। ये मधुमक्खियाँ शहद बनाने में लगी हैं। आखिरकार मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? हाँ, चलो मधुमक्खियों के छत्ते में चलते हैं। मुझे विंग्स और एक्सीवेटर आर्म चाहिए होंगे। विंग्स, एक्सीवेटर आर्म्स कंफर्म्ड। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबिल रोमांच के लिए तैयार है। अब हमें बस मधुमक्खी की तरह बनना है और हमें छोटे होने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। तुम सही कह रहे हो टैप। मधुमक्खी ने अपनी जीभ फूल में डाल रखी है। हे, मेरा नाम है ब्लिपी। ये टैप है। मैं बस सोच रहा था कि तुम शहद कैसे बनाते हो। हाय ब्लिपी, मैं बिजोन हूँ। शहद, हाँ, यही मधुमक्खी का घर है। मैं इस रस को पीने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह हम मधुमक्खियाँ शहद बनाना शुरू करती हैं। चलो, अब हम घूमते हैं। चलो मेरे साथ चलो, छत्ते में। जल्दी चलो, बहुत सारी मधुमक्खियाँ काम कर रही हैं। ये एक फैक्ट्री जैसा है। बिजोन, क्या ये सब रस चबा रहे हैं? हाँ जरूर, चबाना होगा। हम सभी यही करते हैं। चबाने से शहद गाढ़ा हो जाता है। बहता शहद नहीं हो सकता। मतलब रनी हनी नहीं चाहिए। और जब आप रस चबाते हैं तो शहद बनता है? नहीं, देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम चबाते हैं, फिर हम निकलते हैं। रस हमारे पेट में जाता है, फिर वो शहद बन जाता है, फिर हम उसे छत्ते में डाल देते हैं। मधुमक्खी का छत्ता? हाँ, हम शहद को छत्ते में जमा करते हैं। क्या मैं थोड़ा सा शहद चख सकता हूँ? ओ दोस्त, ये अजीब सा लग सकता है, लेकिन हमारे पंख फड़फड़ाते हैं, जिससे कि शहद गाढ़ा बनता है। वाह! हाँ टैप, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। फूलों से उन्हें रस मिलता है, जिसे वो चबाती हैं। इसे वो पेट में स्टोर करके फिर वो शहद को छत्ते में डालकर उसके ऊपर पंख फड़फड़ाते हैं। उत्तर अपलोड करो टैप। बाय बिजोन, हमें मधुमक्खी और शहद के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा भी और थोड़ा फिर बाद में। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है डिब्बो? ठीक है, कुत्तों को चॉकलेट नहीं मिल सकती, इससे उनके पेट में दर्द होता है। मैं सोचता हूँ आखिरकार चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है। हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, होवरक्राफ्ट और एक प्रॉप इंजन। विंग्स, होवरक्राफ्ट और प्रॉप इंजन कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबिल तैयार है रोमांच के लिए। चलो मिलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के कुछ चॉकलेट बार से। हे हेलो, तुम कोको बीन्स नहीं हो। मुझे जरूरत है ताकि हम चॉकलेट बार बनाना शुरू कर सके। मैं बीन नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी, हाय डीबो। मैं चॉकलेट बार बारबू। मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है।
है। शुक्रिया बार्ब। मुझे ये देखना है कि चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ। ये सब कोको बीन्स से शुरू होता है। ये बीन्स पौधों से आती हैं। तो बीन्स चॉकलेट बार कैसे बनते हैं? वो एक छोटी यात्रा पर जाते हैं। सबसे पहले उनको नहलाया जाता है। इसके बाद सभी बीन्स को भूना जाता है। फिर वे नन्ही नन्ही बीन्स बन जाती हैं। और फिर सभी बीन्स पाउडर को चीनी और दूध के साथ मिलाकर मीठा और चिकना बनाया जाता है। चलो डिब्बो, स्की करने का समय है। नहीं, लेकिन मजा आएगा। ये एक चॉकलेट बार डिब्बो है। इसके बाद चॉकलेट के बार में ठंडा होने के बाद हम उन्हें लपेटते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वाह, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। कैसे चॉकलेट बार बनते हैं? सारी बीन्स को धोकर गर्म किया जाता है। क्रंच करके दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है और फिर चॉकलेट बार के आकार में ठंडा किया जाता है। उत्तर अपलोड करो डिब्बो। एक मीठी यात्रा के लिए शुक्रिया बार्ब। कभी भी। बाय ब्लिपी। बाय। स्वादिष्ट फल से बेहतर क्या हो सकता है? तुम सही कह रहे हो डिब्बो। सब्जियां भी स्वादिष्ट होती हैं। मैं सोचता हूँ कि फल और सब्जियों में आखिर क्या अंतर है। ये एक अच्छा आइडिया है। हम इसका पता लगाने के लिए उस बगीचे में जाएंगे। मुझे इसके लिए विंग्स और ग्रैबर आर्म्स की जरूरत होगी। विंग्स और ग्रैबर आर्म्स कंफर्म्ड। ओकी डोकी आर्टिचोकी। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ठीक है, हम एक कम्युनिटी बगीचे में हैं, जहां सभी प्रकार के फल और सब्जियां उगती हैं। देखो, वो हो रही एक वहाँ। इधर आइए, आप स्लैम कुकम्बर के सर्टिफाइड फ्रेश गेम शो के अगले प्रतियोगी हैं। अपना नाम बताइए। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये डिब्बो है। अब ब्लिपी और डिब्बो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सभी फलों में एक गड्ढा या बीज होता है और फूल वाले पौधे पर उगते हैं। फलों में गड्ढे या बीज होते हैं और फूल होते हैं। समझ गया? हाँ, और सब्जियां अलग होती हैं। वे जड़ और पत्ते होती हैं। ये भी समझ आ गया। शाबाश, आइए खेलते हैं। बताओ मुझे ब्लिपी, ये गाजर एक फल है या सब्जी? बताओ। ओह, गाजर एक सब्जी है क्योंकि ये एक जड़ है और इसके पत्ते भी हैं। सही जवाब। क्या ब्लिपी बचे हुए सवालों के जवाब दे पाएगा? जल्दी बताओ। ये तुम्हारे सामने जो टमाटर है, ये एक फल है या फिर है सब्जी? ये कठिन है। ठीक है, टमाटर एक पौधे से उगता है, लेकिन इसमें बीज भी होते हैं। ये भी एक सब्जी है क्या? ओह सॉरी, सही जवाब है टमाटर एक फल है। अब आपका आखिरी सवाल ब्लिपी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये स्ट्रॉबेरी एक फल है या सब्जी? स्ट्रॉबेरी एक फल है? हाँ, स्ट्रॉबेरी एक फल है और आपने 2 सही उत्तर दे दिए, जिसका मतलब है कि ये ट्रॉफी आपकी हुई। शुक्रिया मिस्टर स्लिम। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। फलों और सब्जियों में क्या अंतर है? सब्जियां जड़ और पत्ते हैं और फलों में फूल और एक गड्ढा या बीज होते हैं। जवाब अपलोड करो डिब्बो। बाय बाय मिस्टर स्लिम। ब्लिपी को बधाई हो, यही हमारा खेल है। मैं स्लिम कुकम्बर हूँ और वैसे मैं एक फल हूँ। फल या सब्जी पर हमारे
विशेष अतिथि मैडम मैंगो के लिए अगली बार ट्यून इन करें। तुम सही कह रहे हो डिबो, ये सचमुच कंगारू क्रॉसिंग है और हम हैं ऑस्ट्रेलिया में। और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कंगारू कब उछल के सामने आ जाए। क्या शानदार छलांग है। मैं सोचता हूँ कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस कंगारू से पूछ सकते हैं। मुझे इस काम के लिए मेंढक के पैरों की जरूरत होगी। मेंढक के पैर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम आउटबैक में हैं, तो चलो कंगारू ढूंढते हैं। हेलो, मैं रूनी हूँ। आप अपनी गोल्ड कार में यहाँ पर क्या देखने आए हैं? हाय रूनी, मैं हूँ ब्लिपी और ये डिबो है। हम देखना चाहते हैं कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खैर, मैं यहाँ आपके मोबाइल जितना ऊंचा कूद सकती हूँ, लेकिन छलांग उससे भी ज्यादा लगा सकती हूँ। रोनी काफी ऊंची और बहुत तेज उछल रही है। हाँ, तुम खुद में बहुत तेज हो। क्या तुम दौड़ के लिए तैयार हो? काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो उस बड़े सैंडस्टोन पत्थर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। हम उसे उनरू कहते हैं या आयर्स रॉक। वाह, ये काफी अच्छा है। जो पहले यहाँ पहुँचा वो जीतेगा। चलो रूनी। वैसे रास्ते में शायद 1 या 2 फैंस आएंगे। बताने के लिए शुक्रिया। आओ ब्लिपी, छलांग लगाओ। वाह, सावधान, ये 6 फीट ऊंची है। काफी अच्छी छलांग। और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो? 10 फीट के बारे में क्या ख्याल है? सबसे अच्छे जंपर को आज हमने देखा है। और अब मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कंगारू जमीन से 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। हुर्रे, मजेदार था ब्लिपी। अब मुझे थोड़ा ठंडा होना है, इसलिए मैं अपना हाथ चाट रही हूँ। बाय बाय। वो, ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डिबो, मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। बोनजोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डिबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ, जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं। एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं।
ये कितना कूल है। हम मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ। वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी। वाह, अमेजिंग। रुको, क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखें कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वो चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए है। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ियाँ अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। वो तालाब में तैरती उन बत्तखों को ध्यान से देखो। वो बिल्कुल सही डिबो। कुछ तो वजह है जो बत्तखें पानी में डूबती नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ बत्तखें कैसे तैरती हैं। अच्छा आइडिया है डिबो। चलो उस वाली से पूछते हैं। मुझे बत्तख के पैर और पंख चाहिए। डक फिक विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबिल रोमांच के लिए तैयार है। इधर आओ बत्तख प्यारी। छोटी बत्तख। बड़ी बत्तख। रुक जाओ डिबो। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओह हेलो ब्लिपी और डिबो, मैं हूँ डेक्लेन। तालाब में स्वागत है। तुम लोग तैरने आए हो? दरअसल हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम तैरते कैसे हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हम बत्तखें, हमारे पैर कमाल के होते हैं, देखना चाहोगे? अच्छा आइडिया है। ओह देखो इसे। हम पास नहीं जा पा रहे। तुम सही हो, हमारे पास दूरबीन है। वो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पंजे जुड़े हुए हैं। डिबो सही था, तुमने पैर चलाना बंद कर दिया, पर फिर भी तुम तैर रहे हो। जरूर मेरे पैरों की वजह से मैं तैर रहा हूँ। मेरे पास आइडिया है। मुझे लगता है तैरने में हमारे पंख भी बहुत काम आते होंगे। हे टेरी, ब्लिपी को तुम्हारे पंख दिखने दो। ये तो पंखों का टनल है और पंखों में तेल भी लगा हुआ है। हम एक खास तेल बनाते हैं जिससे हमारे पंख वाटरप्रूफ रहते हैं। वाटरप्रूफ पंख। वो क्या ये एक बबल है? बबल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हवा है। हवा के बुलबुले पंखों के बीच बलून की तरह तैर रहे हैं। ओह, तो ये बबल्स हम बत्तखों को पानी के ऊपर रखते हैं। हे टेरी, हमारे पंखों में हवा के बुलबुले हैं। ये सच है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि बत्तख कैसे तैरती हैं। बत्तख के पंख हवा के बुलबुलों को फंसाते हैं और हवा पानी में तैरती है, तो बत्तख भी तैरती हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। इस सब के लिए शुक्रिया डेक्लिन। बाय बाय। तैरते रहो। बाय ब्लिपी।